पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। विलक्षणत्व नामक इस अधिकरण के 8 सूत्रों में से 2 सूत्रों का विचार हो गया है। ये दोनों सूत्र इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को बताने वाले हैं। अधिकरण का विषय है प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया वेदांतों का ब्रह्म में समन्वय, और इसे विषय बना करके संशय हुआ कि वेदांत समन्वय का सांख्य स्मृति के द्वारा उक्त तर्क के साथ विरोध होगा अथवा नहीं होगा। यदि विरोध होता है तो फिर वेदांत समन्वय बाधित हो जाएगा, वेदांत समन्वय की असिद्धि हो जाएगी। और विरोध नहीं होता है तो वेदांत समन्वय की सिद्धि, ये फल है। पूर्व पक्ष में तो फल हो जाएगा वेदांतों का एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में समन्वय असिद्धि, और सिद्धांत में फल है कि तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध न होने से वेदांत समन्वय का अविवादित रूप से एकमेवा द्वितीय ब्रह्म में समन्वय। तो पूर्व पक्षी इस प्रकार का संशय होने पर सामने आए सांख्य पूर्व पक्ष के रूप में। कहा कि जहां भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है वहां पर सामान्य रहता है, सादृश्य रहता है। समान स्वभाव वाले पदार्थों में ही प्रकृति विकृति भाव देखा जाता है। मिट्टी और घड़ा इन दोनों का समान स्वभाव है तो कार्य कारण भाव भी है। सुवर्ण पिंड आभूषण आदि का समान स्वभाव होने से कार्य कारण भाव है। तंतु वस्त्रों में समान स्वभावत्व होने से कार्य कारण भाव है। ऐसे जगत तथा ब्रह्म का वेदांत ने बताया हुआ कार्य कारण भाव तब हो सकता है यदि ब्रह्म रूपी प्रकृति और जगत रूपी विकार इन दोनों का मिट्टी घड़े के तरह, स्वर्ण पिंड आभूषण के तरह, तंतु और वस्त्रों की तरह समान स्वभाव हो। लेकिन ब्रह्म
तथा जगत, इन दोनों का स्वभाव समान नहीं है, अपितु विलक्षण है, अलग अलग स्वभाव है। ब्रह्म चेतन है, जगत जड़ है। ब्रह्म शुद्ध है, जगत अशुद्ध है। इस प्रकार कई एक विषमताएं ब्रह्म तथा जगत में है। ऐसे विषम स्वभाव वाले ब्रह्म एवं जगत में प्रकृति विकार भाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि तर्क तो यही बताता है कि समान स्वभाव वाले पदार्थों में ही प्रकृति विकृति भाव होता है। तो तर्क है ब्रह्म और जगत का प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ये बताने वाला जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्। इसी तर्क को सांख्यों ने बताया सांख्य स्मृति में, और उनके इस तर्क को, उन्हीं के मत को बताने वाला जो इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है, उससे बताया गया न विलक्षणत्वात् अस्य। ये सांख्यों के इसी तर्क को बताने वाला है। न का अर्थ है जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम। क्यों? तो कहा अस्य विलक्षणत्वात्। तो जगत ब्रह्म से विलक्षण होने से, विषम स्वभाव वाला होने से ब्रह्म जगत की प्रकृति नहीं होगा, और जगत ब्रह्म से विलक्षण है, इसे बता रहा है वेद वचन ही। विज्ञानंच विज्ञानंच इत्यादि वेद वचन से जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य सिद्ध होता है। तथात्वंच शब्दात ने बताया, यानी जगत रूपी पक्ष में वैलक्षण्य रूप हेतु की सिद्धि बताने वाला सूत्रांश है तथात्वंच शब्दात। और जो द्वितीय सूत्र था, जगत को भी वेद ने बताए हुए ब्रह्म तथा जगत के प्रकृति विकृति भाव की सिद्धि के लिए ब्रह्म के तरह ही चेतन माना जा, और जगत में भूत और इंद्रिय रूप जगत में चेतनत्व को श्रुति भी बता रही है। चेतन उचित व्यवहार भूत तथा इंद्रियों में बता करके, ऐसा जो सिद्धांत एक देशी का कथन था, तो द्वितीय सूत्र से सांख्यों ने ये कहा कि मृद अब्रवीत आपो अब्रुवन इत्यादि श्रुतियां जो अचेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पृथ्व्यादि भूतों में चेतन के उचित वक्तृत्वादि व्यवहार बता रही है, वह पृथ्व्यादि में नहीं है। वहां तो उन वाक्यों में तो मृद अब्रवीत इत्यादि वाक्यों में मृत शब्द से वक्तृत्वेन रूपेण पृथ्वी अभिमानी देवता को लेना है। आपो अब्रुवन इत्यादि में भी वदन रूप व्यापार से युक्त जल को न समझ करके जल अभिमानी देवता को समझना है। ये अभिमानी व्यपदेशस्तु, इससे बताया गया। और मृद अब्रवीत इत्यादि में अभिमानी का ही व्यपदेश है। इस अर्थ का ज्ञापक हेतु है विशेष अनुगतिभ्याम। जगत में जो भोक्ता, भोगोपकरण तथा भोग्य रूप से विभाग है, और भोक्ता में भोक्ता का चेतनत्वेन रूपेण और भोग्य भूतों का तथा भोगोपकरण इंद्रियों का जड़त्वेन रूपेण जो विभाग है, वह विभाग विशेष है। सूत्रस्थ विशेष पद का अर्थ है। और यह विशेष जो लोक में तथा वेद में प्रसिद्ध है, ये विभाग, यह अनुपन्न होगा यदि
भूतों को भी, लोक तथा वेद में जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध भूत तथा इंद्रियों को भी मृत अब्रवीत इत्यादि में मृत शब्द से पृथ्वी आदि को ही लेंगे, मृदादि शब्दों से अभिमानी व्यपदेश नहीं मानेंगे, तो ये लोक वेद प्रसिद्ध प्रविभाग रूप विशेष सिद्ध नहीं हो पाएगा। और श्रुति में कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद में प्राण उपासना के प्रकरण में सीधे कोई वागादि शब्दों से जड़ इंद्रियों को न ले, इस दृष्टि से इंद्रियों का विशेषण चेतन का वाचक देवता शब्द दिया है। इससे भी ज्ञापित होता है कि तेह प्राणा अहं श्रेयसे विवदमाना ब्रह्म जगमु इत्यादि वाक्य में प्राणादि शब्दों से अभिमानी का व्यपदेश है। ये ज्ञापित होता है देवता शब्द रूप विशेषण से भी। और श्रुति अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यादि से बता रही है वागादि में अनुग्राहकत्वेन रूपेण चेतन देवता का अन्वय। तो इस प्रकार ये जो है और श्रुति के द्वारा उक्त चेतनोचित जो व्यवहार है प्राणादि में, आपस में अपनी अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करना, विवाद को सुलझाने के लिए प्रजापति के पास जाना, प्रजापति ने बताए हुए पद्धति को अपना करके अन्वय व्यतिरेक से प्राण के श्रेष्ठत्व का निर्धारण करना, और प्राण के श्रेष्ठत्व का निर्धारण होने के बाद प्राण को अपने अपने वशिष्ठत्वादि गुणों का समर्पण रूप बलि हरण करना, ये सब चेतनों का व्यवहार है। और चेतनोचित व्यवहार जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध वागादि में बता करके श्रुति ये बता रही है कि वहां वागादि शब्द से यह व्यवहार जो कर सकते हैं ऐसे अभिमानी का व्यपदेश है। इस प्रकार ये दो सूत्र, द्वितीय सूत्र से ये निश्चित हुआ कि जगत में वैलक्षण्य है। भूत एवं इंद्रिय रूप जो जगत है ये जड़ ही है, चेतन नहीं। और ब्रह्म तो चेतन है, तो चेतन ब्रह्म का अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य भूत तथा इंद्रिय रूप जगत में विद्यमान होने से समान स्वभाव वाले में ही प्रकृति विकृति भाव देखा जाता है। तो चेतनत्वेन रूपेण अभिमत ब्रह्म जड़त्वेन रूपेण प्रसिद्ध भूत तथा इंद्रियों का प्रकृति नहीं हो पाएगा। ये जो सांख्यों का मत है वह इस प्रकार दो सूत्रों से बताया गया। तो इसलिए क्या होगा कि भूत तथा इंद्रियों की प्रकृति, तो भूत तथा इंद्रियों के समान स्वभाव वाला प्रधान होगी। प्रधान जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, भूत भी जड़ है, प्रधान भी जड़ है। तो जड़ प्रधान प्रकृति ही ये जगत है, ये माना जा। ये सांख्यों का तर्क है। और सांख्यों के द्वारा उक्त जो तर्क है उस तर्क के साथ सांख्यों के अनुसार प्रथम अध्याय के द्वारा बताए गए वेदांत समन्वय का विरोध है। इसलिए वेदांत समन्वय की असिद्धि, ये सांख्यों के मत में फल सिद्ध हुआ। ये पूर्व पक्ष का उपसंहार करते हुए भाष्कर भगवान ने बताया कि तस्मात् विलक्षणत्वात् विलक्षणम एव इदम ब्रह्मणो जगत और विलक्षणत्वात् न ब्रह्म प्रकृतिकम। हाँ, तो ये जो है इतना एक प्रकार से ये उपसंहार हुआ। और उपसंहार में ये सिद्ध हुआ कि जगत में ब्रह्म वैलक्षण्य है। अब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर पूर्व पक्ष का निराकरण
करने के लिए उत्तर सूत्र है दृश्यतेतु इत्यादि। दृश्यतेतु इत्यादि सूत्र का भाष्य में अवतरण है कि विलक्षणत्वात् न ब्रह्म प्रकृतिकम इति आक्षिप्ते प्रतिविधत्ते। ब्रह्म से जगत विलक्षण होने के कारण जगत की प्रकृति ब्रह्म नहीं होगा, जो कि वेदांत बता रहा है कि ब्रह्म प्राकृतिक जगत है। ये जो वेदांतोक्त अर्थ है वह असिद्ध है, क्योंकि तर्क तो ये बता रहा है कि ब्रह्म तथा जगत में वैलक्षण्य होने के कारण प्रकृति विकृति भाव नहीं बन पाएगा। इस प्रकार तर्क निमित्तक आक्षेप सांख्यों के द्वारा किए जाने पर ये विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्म प्रकृतिकम इति आक्षिप्ते, इतने का अर्थ है कि तर्क निमित्तक वेदांत समन्वय पर सांख्यों के द्वारा आक्षेप किए जाने पर प्रतिविधत्ते का अर्थ है इस आक्षेप का निराकरण करता है, परिहार करता है, उत्तर देता है। प्रतिविधत्ते का मतलब प्रतिकार करता है आक्षेप का। विधत्ते का तो अर्थ होता है करोति, और प्रति उपसर्ग जुड़ दिया तो उसका अर्थ हो जाएगा प्रतिकार। तो प्रतिविधत्ते यानी प्रतिकारम करोति, इसका प्रतिकार करता है यानी परिहार करता है, विरोध करता है आक्षेप का। ये कहता है कि तर्क के साथ, जिस तर्क के साथ वेदांत समन्वय का विरोध प्रतीत हो रहा है वह तर्क स्वयं ही तर्काभास है, सत्तर्क नहीं है, वेद मूलक तर्क नहीं है। जो प्रमाणभूत तर्क है उसके साथ वेदांत समन्वय का कोई विरोध नहीं है, और जिस तर्क के साथ विरोध प्रतीत हो रहा है वह तर्क तर्काभास है, प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। जैसे जिन स्मृति वचनों के साथ विरोध प्रतीत हो रहा था तो प्रथम दो अधिकरणों में यह बताया गया कि वे स्मृतियां ही प्रमाणाभास है, प्रमाणभूता स्मृति नहीं है, स्मृत्याभास है। इसलिए प्रमाणाभास के साथ विरोध दोषावह नहीं होगा। और प्रमाणभूत स्मृतियां तो हैं मनवादी, उनके साथ विरोध नहीं हो रहा है, वे भी चेतन ब्रह्म प्रकृति की जगत बता रही है, ऐसा जैसे पहले कहा। ऐसे सांख्य जिस तर्क को आधार बना करके प्रथम अध्यायोक्त वेदांत समन्वय पर आक्षेप कर रहा है, उनका वो आधारभूत तर्क ही प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है, ये कह रहे हैं। तो द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। दृश्यते तु, दृश्यते तु, दो पद हैं इसमें, दृश्यते और तु। तु शब्द जैसे पूर्व सूत्र में तु शब्द था पूर्व पक्ष के प्रति वेदांत एक देशी के द्वारा की गई शंका का व्यावर्तक, ऐसे इस सूत्रस्थ तु शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक। वेदांत समन्वय पर जो तर्क निमित्तक आक्षेप सांख्यों ने किया, उस आक्षेप का निवर्तक है, व्यावर्तक है तु शब्द। इसलिए तु शब्द का अर्थ है कि ये जो आक्षेप किया गया है यह आक्षेप उचित नहीं है। व्यावर्तक है का अर्थ ये निकलेगा, निषेध करेगा आक्षेप का। जो प्रथम सूत्र में इस अधिकरण के सांख्यों की प्रतिज्ञा थी, जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम, ये प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा में इस तु शब्द का जो अर्थ है
उसको जोड़ दीजिए तो सिद्धांति की प्रतिज्ञा हो जाएगी। बिना न के सिद्धांत की तो तू शब्द प्रतिकार कर रहा है, निषेध कर रहा है पूर्व पक्ष का अर्थ है पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का निषेध कर रहा है। तो निषेध के लिए तू शब्द का न रूप अर्थ जोड़ दीजिए। जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम इति न, ये तू शब्द का अर्थ हो जाएगा। जगत ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है ऐसा कहना ठीक नहीं है, ये तू शब्द का अर्थ है। का अर्थ निकलेगा कि जगत ब्रह्म प्रकृतिक ही है। दो ने अवश्य प्राप्ति के बोधक होता है ना। तो सांख्य सिद्धांति को पूछेंगे, एक अवान्तर प्रश्न उनका होगा कि कस्मात, किस कारण से आप हमारी प्रतिज्ञा का निराकरण कर रहे हैं। तो सिद्धांति सांख्यों के इस प्रश्न का उत्तर दो विकल्प करके देंगे। दो विकल्प यह हैं कि आपने ये कहा कि ब्रह्म प्राकृतिक जगत नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि जगत ब्रह्म से विलक्षण है। तो ये जो विलक्षणत्व रूप हेतु है आपका, यह विलक्षणत्व ब्रह्म का जगत में किस प्रकार का समझना, यत्किंचित विलक्षणत्व अथवा आत्यंतिक वैलक्षण्य, बिल्कुल समानता। तो यदि प्रथम लेते हैं यत्किंचित वैलक्षण्य, जगत में ब्रह्म का होने से ब्रह्म प्राकृतिक जगत नहीं होगा, ऐसा यदि कहते हो तो कहते हैं इसका तो व्यभिचार है। यत्किंचित वैलक्षण्य होने पर भी दो पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। जैसे यानी यत्किंचित पुरुष दृश्यते का अर्थ है कि दृश्यते का अर्थ है कि यत्किंचित वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। ये दृश्यते पद का अर्थ है। यानी सांख्य ये कह रहे हैं ना कि वैलक्षण्य होने से प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ये सांख्यों का कथन है। और सिद्धांति कहते हैं कि वैलक्षण्य होने पर भी जिन पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव हो रहा है उन पदार्थों में भी वैलक्षण्य देखा जा रहा है। इसका अर्थ है कि साध्या भाव जहां है वहां पर भी हेतु रह रहा है। तो जहां अग्नि नहीं है वहां पर भी धुआं यदि रहेगा तो धुएं को अग्नि का अव्यभिचारी नहीं कहा जाएगा, व्यभिचारी कहा जाएगा। ऐसे जहां पर प्रकृति विकृति भाव का अभाव है, सांख्यों के अनुमान में तो साध्य है, पक्ष है जगत, प्रकृति विकृति भावाभाव ये है साध्य, और उसका अभाव हो जाएगा प्रकृति विकृति भाव। और जहां प्रकृति विकृति भाव है वहां पर यदि वैलक्षण्य रहेगा तो साध्य का व्यभिचारी हेतु को माना जाएगा। सिद्धांत यही कह रहे हैं कि जिन पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव लोक में देखा जा रहा है उन पदार्थों में भी वैलक्षण्य देखा जा रहा है। इसका मतलब प्रकृति विकृति भाव विलक्षण पदार्थों में भी होगा। जहां प्रकृति विकृति भाव हो रहा है उनमें भी वैलक्षण्य यदि रहेगा तो वैलक्षण्य हेतु को प्रकृति विकृति भावाभाव का अव्यभिचारी नहीं कहा जाएगा। इस अभिप्राय से सिद्धांति कहते हैं कि दृश्यते का मतलब जिन पदार्थों में प्रकृति विकृति भाव है उनमें भी यत्किंचित वैलक्षण्य देखा जा रहा है। ऐसे कौन से पदार्थ हैं? हाँ, दुष्ट हेतु हैं, व्यभिचारात्मक दोष से युक्त हैं।
और व्यभिचारात्मक दोष से युक्त हेतु जिस अनुमान में हो उस अनुमान को प्रमाण न कह करके प्रमाणाभास कहा जाएगा, वो तर्काभास हो जाएगा। तो सांख्यों का जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्, ये जो तर्क है ये तर्काभास है, प्रमाणाभास है, सत प्रमाण नहीं है, सत तर्क नहीं है। इसे बताने के लिए जो सांख्यों का विलक्षणत्व रूप हेतु है वह सदहेतु नहीं हेत्वाभास है। व्यभिचार नाम 5 प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, उनमें से व्यभिचार नाम का हेत्वाभास है आपका ये विलक्षणत्व रूप हेतु। ये सिद्धांती कह रहे हैं। इसके लिए फिर दिखाना पड़ेगा कि जहां साध्य रहता है, ऐसे स्थल से अतिरिक्त स्थल में भी व्यभिचार हो, क्या नाम वो हेतु दिखे। जहां साध्य नहीं है वहां पर भी यदि हेतु रहता है तो उसे कहा जाता है साध्य का व्यभिचारी हेतु, सव्यभिचार नाम का हेत्वाभास। तो सांख्यों का साध्य है, इसलिए अभी ये जो सिद्धांत समझने के लिए सांख्य के आधारभूत तर्क को यानी अनुमान को याद रखना बहुत जरूरी है। सांख्यों का तर्क है, अनुमान है कि जगत न ब्रह्म प्रकृतिकम विलक्षणत्वात्। तो यहां पर पक्ष, साध्य और हेतु को समझना जरूरी है। पक्ष है जगत, साध्य है ब्रह्म प्रकृतिकत्वाभाव और हेतु है विलक्षणत्व। तो ये जो विलक्षणत्व रूप हेतु है इसे कहा जा रहा है कि वह व्यभिचारी हेतु है। क्यों? कि जिनमें प्रकृति विकृति भाव है उनमें भी विलक्षणत्व देखा जा रहा है, ये कह रहे हैं। कहां पर? तो कहते पुरुष और केश, नाखून। पुरुष चेतन है और पुरुष के केश, नाखून अचेतन है। तो प्रकृति है पुरुष और विकार है केश, नाखून। इनमें चेतनत्व अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य है, तब भी प्रकृति विकृति भाव प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। इसलिए दृश्यते का अर्थ है लोक में चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पुरुष का तथा अचेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध केश, नाखूनों का प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। तो विलक्षण स्वभाव वाले में भी प्रकृति विकृति भाव हुआ कि नहीं? तो विलक्षण स्वभाव वाले में भी प्रकृति विकृति भाव होगा यदि, तो माना जाएगा हेतु को, ये जो विलक्षणत्व रूप हेतु है इसको व्यभिचारी हेतु। ऐसे लोक में अचेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है गोमय और चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है बिच्छू, और इन दोनों का भी प्रकृति विकृति भाव है। अचेतन तथा चेतन में भी प्रकृति विकृति भाव हुआ। इसलिए प्रकृति विकृति भावाभाव रूप साध्य का व्यभिचारी हो गया विलक्षणत्व रूप हेतु। व्यभिचारी होने से इसे सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास कहा जाएगा। तो सांख्यों का विलक्षणत्व रूप हेतु सद हेतु नहीं अपितु हेत्वाभास है, सब व्यभिचार नाम का। इसे यहां पर दृश्यते इस पद के द्वारा भाष्कर भगवान वेदव्यास जी बता रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि दृश्यते तू। तो इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। पहले सूत्रस्थ तू शब्द का अर्थ बताते हैं कि तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति। दृश्यते तू इस सूत्रस्थ जो तू शब्द है वह पक्ष का व्यावर्तक है। यहां पक्ष शब्द से
पूर्व पक्ष को समझना। पक्षम व्यावर्तयति, व्यावर्तयति यानी पूर्व पक्षम व्यावर्तयति। पूर्व पक्ष का व्यावर्तक तू शब्द है। वही कह रहे हैं कि यद उक्तम विलक्षणत्वात् न जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति। पूर्व पक्षी ने जो पहले कहा था न विलक्षणत्वात् अस्य, इस सूत्रांश से, प्रथम सूत्रांश से पूर्व पक्षी ने जो हेतु क्या नाम तर्क बताया था, उस तर्क का यहां पर अनुवाद है कि जगत ब्रह्म प्रकृतिकम न विलक्षणत्वात् इति पूर्व पक्षिना प्रथम सूत्रेण यदुक्तम। प्रथम सूत्र से पूर्व पक्षी ने जो ये कहा था, ब्रह्म चेतन ब्रह्म से जगत विलक्षण होने के कारण जगत की प्रकृति ब्रह्म नहीं होगा, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था। पूर्व पक्ष का यह कथन तू शब्द बता रहा है उचित नहीं है। सूत्रस्थ तू शब्द कह रहा है, और ये जो तू शब्द का अर्थ निकला कि पूर्व पक्ष की यह प्रतिज्ञा उचित नहीं है, इसका ज्ञापक हेतु बताया जा रहा है दृश्य के पद से। इसीलिए दृश्यते का ही अर्थ करते समय, क्या नाम, तू शब्द का ही अर्थ करते समय एक प्रकार से कह रहे कि नायम एकांत, यह एकांत नहीं है का मतलब नियम नहीं है, अव्यभिचरित नियम नहीं है कि जो पदार्थ परस्पर विलक्षण है उनमें प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, समान स्वभाव वाले पदार्थों में ही प्रकृति विकृति भाव होगा, ऐसा नियम नहीं है, अव्यभिचरित नियम नहीं है। क्यों? तो कहते व्यभिचार देखा जा रहा है, विलक्षण स्वभाव वाले में भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। तो नायम एकांत, ये यहां तक तू शब्द का ही अर्थ है। यद उक्तम विलक्षणत्वात् न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति नायम एकांत। नायम एकांत इसका अवतरण है टीका में। किम यत्किंचित वैलक्षण्यम हेतु बहु वैलक्षण्यम वा आद्ये व्यभिचारम आह नायम एकांत। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी को दो विकल्प करके पूछ रहे हैं। ये जो कहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा ना कि जगत ब्रह्म प्रकृतिकम न विलक्षणत्वात्, ये जो विलक्षणत्व रूप हेतु है पूर्व पक्षी के अनुमान में, इस विलक्षणत्व रूप हेतु के विषय में पूछ रहे हैं कि जिसमें प्रकृति विकृति भाव नहीं होना है उनमें विलक्षणत्व रूप हेतु बताया जा रहा है। तो ये जो विलक्षणत्व है, वैलक्षण्य है, ये यत्किंचित वैलक्षण्य यानी थोड़ा भी विषम स्वभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हो, तब प्रकृति विकृति भाव होगा। प्रकृति विकृति भाव का प्रयोजक समस्त सादृश्य है और प्रकृति विकृति भाव का बाधक समस्त वैलक्षण्य है या यत्किंचित वैलक्षण्य है। थोड़ा भी वैलक्षण्य होने पर प्रकृति विकृति भाव नहीं होता है, ऐसा कहना चाहते हो, या बहुवैलक्षण्यम यानी पर्याप्त वैषम्य हो, विलक्षणता हो, तब प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ये कहना चाहते हो। ये दो विकल्प विलक्षणत्व रूप हेतु के विषय में सिद्धांतियों ने पूर्व पक्ष के प्रति किए। यदि सांख्य रूप पूर्व पक्षी ये कहते हैं
कि प्रकृति विकृति भाव का बाधक जो वैलक्षण्य है वह यत्किंचित वैलक्षण्य, थोड़ा भी वैलक्षण्य हो तो भी प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, ऐसा कहोगे यदि तो प्रथम में व्यभिचार दिखा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि आद्य व्यभिचारम आह, आद्य ने प्रथम जो पक्ष है। हाँ, तो नायम एकांत, यानी यत्किंचित वैलक्षण्य भी प्रकृति विकृति भाव का बाधक है, इस प्रकार का अव्यभिचरित नियम नहीं है। क्यों व्यभिचार देखा जा रहा है? जहां यत्किंचित वैलक्षण्य है वहां पर प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। ये कह रहा है कि दृश्यते, इस पद की व्याख्या शुरू हो रही है भाष्य में कि दृश्यते ही लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्य पुरुषादिभ्यो विलक्षणानाम केश नखादीनाम उत्पत्ति अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम उत्पत्ति का यहां पर भी अन्वय करिए। तो ये कह रहे हैं कि लोक में चेतन के रूप से प्रसिद्ध है पुरुषादि, पुरुष यानी मनुष्य, और आदि शब्द से पशुआदि को लीजिए। तो पुरुष पशुआदि जो चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध प्राणी है, यानी पुरुषादि शब्द से लेना है प्राणियों को, जिनको चेतन कहते हैं लोक में। तो चेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो पुरुषादि प्राणी, और उनसे अचेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध केश नाखून रूप कार्य की उत्पत्ति देखी जा रही है। तो पुरुषादिभ्यो विलक्षणानाम केश नखादीनाम उत्पत्ति, और लोक में अचेतनत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है गोमयादि, गोबर आदि, और उनसे वृश्चिक आदि की उत्पत्ति लोक में देखी जा रही है। वृश्चिक आदि तो प्राणी कोटि में है, इसलिए चेतन है। तो अचेतन से भी चेतन की उत्पत्ति और चेतन पुरुष से अचेतन केशादि की उत्पत्ति लोक में देखी जा रही है। तो यत्किंचित वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। तो जैसे केश और पुरुष आदि में वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव है, ऐसे ब्रह्म तथा जगत में वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव जो वेदांत ने बताया वह होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस अभिप्राय से यहां पर कहा दृश्यते पद की व्याख्या करते हुए ये, यानी यत्किंचित वैलक्षण्य इन पदार्थों में होने पर भी प्रकृति विकृति भाव हो रहा है, इसलिए वैलक्षण्य रूप हेतु को माना जाएगा व्यभिचारी हेतु। व्यभिचारी हेतु हेत्वाभास माना जाता है, सद हेतु नहीं। और हेत्वाभास से युक्त जो अनुमान है उसे प्रमाणाभास कहते हैं, प्रमाण नहीं। इसलिए सांख्यों के तर्काभास के साथ वेदांत समन्वय का विरोध दोषावह नहीं है, वेदांत का समन्वय हो जाएगा, उसका कोई विरोध नहीं होगा। अब सांख्य ननु इत्यादि से शंका करने वाले अब इधर सांख्य होंगे। पहले सांख्यों के प्रति, पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांति की ओर से शंकाएं हो रही थी। अब सिद्धांति के प्रति सांख्य शंका करने वाले होंगे, उत्तर देने वाले सिद्धांति रहेंगे। सांख्य के विलक्षणत्व रूप हेतु में जो व्यभिचार नाम का दोष बताया, उस दोष का परिहार करने के लिए सांख्य शंका कर रहा है ननु इत्यादि से। ननु इत्यादि का अवतरण है टीका में। हेतोहो असत्वात् न व्यभिचार इति शंकते ननु इति। तो ये कहते हैं कि हेतोहो असत्वात्, मतलब जहां प्रकृति विकृति भाव है
पुरुष और केशादि में, गोमय और वृश्चिकादि में प्रकृति विकृति भाव है। और वहां पर जो वैलक्षण्य रूप हेतु है, सांख्य कहते हैं नहीं है। वैलक्षण्य रूप हेतु का अस्तित्व वहां पर नहीं है, असत्व है, सत्व नहीं है। इसलिए हेतु व्यभिचारी नहीं होगा। प्रकृति विकृति भाव जिन पदार्थों में हो रहा है उनमें वैलक्षण्य नहीं रहेगा, तो वैलक्षण्य रूप हेतु सदहेतु सिद्ध होगा। यही अभिष्ट है सांख्यों को। और जहां प्रकृति विकृति भाव होता है वहां पर वैलक्षण्य यदि सिद्ध होगा, रहेगा, तो वैलक्षण्य रूप हेतु व्यभिचारी सिद्ध होगा, जो सिद्धांती दिखाना चाहते हैं। सांख्यों के वैलक्षण्य रूप हेतु में व्यभिचार, इसकी सिद्धि के लिए आवश्यक है जहां प्रकृति विकृति भाव हो रहा है वहां पर वैलक्षण्य रूप हेतु का रहना आवश्यक है। और सांख्यों को अभिष्ट है जहां प्रकृति विकृति भाव है वहां पर वैलक्षण्य का अभाव दिखाना, असत्व दिखाना। तो सांख्य कह रहे हैं कि जिन स्थलों पर आपने प्रकृति विकृति भाव दिखाया है वहां पर भी वैलक्षण्य नहीं है, वैलक्षण्य का अभाव ही है, असत्व ही है। इसलिए व्यभिचार हमारे वैलक्षण्य रूप हेतु में नहीं आएगा। व्यभिचार तो तब आएगा कि जब जहां प्रकृति विकृति भाव हो रहा है वहां पर भी वैलक्षण्य रहेगा। तो उसका व्यभिचार की जो शंका हुई थी उसका परिहार कर रहा है सांख्य। तो इसलिए कह रहे हैं कि हेतु हो असत्वात्, यानी प्रकृति विकृति भाव जिन पदार्थों में हो रहा है उन पदार्थों में वैलक्षण्य रूप हेतु के न रहने से, असत्वात् का अर्थ है न व्यभिचार, वैलक्षण्य रूप हेतु में व्यभिचार नहीं है। प्रकृति विकृति भावाभाव का, भावाभाव रूप साध्य का व्यभिचार नहीं है, इसलिए सद हेतु सिद्ध हो जाएगा। यही सांख्य शंका कर रहा है कि ननु अचेतनानि एव पुरुषादि शरीराणि अचेतनानां केश नखादीनां कारणानि अचेतनानि एव च वृश्चिकादि शरीराणि अचेतनानां गोमयादीनां कार्याणि इति। इति शब्द है शंका की समाप्ति का द्योतक। तो सांख्य कहते हैं पुरुष चेतन है, लेकिन पुरुष का शरीर वो तो प्रकृति कोटि में आता है। पुरुष है आत्मा, 25वां तत्व सांख्यों का, वो तो शरीर थोड़ा ही है। भोगायतन जो शरीर है तो भोगायतन है, ये तो भूतों का परिणाम है। तो भूत जड़ है तो शरीर भी जड़ है। और ये जो पुरुष का उपाधिभूत शरीर है वह केश नखादि का कारण है। केश नखादि भी जड़, तो उसका कारणभूत शरीर भी जड़। इसलिए दोनों में चेतनत्व अचेतनत्व रूप वैलक्षण्य नहीं है, अपितु अचेतनत्व रूप समानता ही है। अचेतन शरीर अचेतन केश नखादि का कारण है, इसलिए समान स्वभाव वाले में ही, अचेतनत्व रूप समान स्वभाव वाले ही शरीर और केश नखादि का प्रकृति विकृति भाव है, वहां वैलक्षण्य नहीं है। ऐसे अचेतनत्व रूपेण प्रसिद्ध जो गोमयादि हैं उनका कार्य भी वृश्चिक आदि शरीर में जो आत्मा है वो नहीं है, जिसे चेतन पुरुष कहा जाता है। अपितु वृश्चिक आदि का शरीर है, वो शरीर भी जड़ है। तो जड़ गोमयादि से जड़ वृश्चिक आदि शरीर की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए जड़ में ही प्रकृति विकृति भाव है। तो जड़ जड़ में ही प्रकृति विकृति भाव होने से वैलक्षण्य नहीं रहा। तो वैलक्षण्य रूप हेतु
इन स्थलों पर भी न होने से जो सांख्यों के हेतु में व्यभिचार की शंका की जा रही थी वह व्यभिचार की शंका उचित नहीं है। इस अभिप्राय से सांख्यों ने कहा कि ननु अचेतनानि एव पुरुषादि शरीरानि अचेतनानाम केश नखादीनाम कारणानि। अचेतन अचेतन में ही प्रकृति विकृति भाव है। ऐसे अचेतनानि एवच वृश्चिकादि शरीरानि अचेतनानाम गोमयादीनाम कार्याणि। इस प्रकार की जो सांख्यों की शंका है, इस शंका का समाधान सिद्धांति कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि वहां पर भी वैलक्षण्य है। पुरुष शरीर तथा केश नखादि जिनमें कार्य कारण भाव सांख्य स्वीकार कर रहे हैं, उनमें यत्किंचित वैलक्षण्य जरूर है। वैलक्षण्य रूप हेतु का अभाव नहीं है, अपितु वैलक्षण्य रूप हेतु ही पुरुष शरीर तथा केश नकादि में है, गोमय एवं वृश्चिक शरीर में है, वैलक्षण्य ही है। ये उच्चते इत्यादि से सिद्धांति बता रहे हैं। उच्चते इत्यादि की अवतरण टीका है कि यत्किंचित वैलक्षण्यम अस्ति इति व्यभिचार इत्याह उच्यत इति। कहते हैं कि यत्किंचित वैलक्षण्य तो यहां पर भी है, जहां यानी पुरुष शरीर नखादि में भी यत्किंचित वैलक्षण्य रूप हेतु के यहां पर भी रहने के कारण व्यभिचार विद्यमान है, व्यभिचार हटेगा नहीं, रहेगा। इस अभिप्राय से सिद्धांति कह रहे हैं कि उच्यते एवं अपि किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति किंचित न इति अस्तेव वैलक्षण्यम। कहा ठीक है, ये मान लिया कि पुरुष का शरीर भी अचेतन है और केश नकादि भी अचेतन है, गोमय भी अचेतन है, वृश्चिकादि का शरीर भी अचेतन है। लेकिन इन दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? केश नखादि और शरीर, इनमें कुछ वैलक्षण्य भेद है कि नहीं? वो वैलक्षण्य है कि शरीर में यदि चींटी काटे या कांटा चुभे तो दर्द होता है, और केस में चींटी काटे कोई दबा भी दें तो कोई दर्द की अनुभूति नहीं होती। तो ये जो शरीर और केस में से एक में चैतन्य अभिव्यक्त है और एक में चैतन्य अभिव्यक्त नहीं है, ये जो वैलक्षण्य है, एक चेतनत्व का आश्रय बन रहा है, इसलिए चींटी आदि काटते हैं शरीर आदि में तो दर्द होता है, और नाखून आदि में नहीं होता, उस प्रकार का बाल में नहीं होता। तो ये यत्किंचित वैलक्षण्य इस पक्ष में भी है। एवं अपि का अर्थ है कि शरीर को जड़ उस प्रकार का आप जड़ मान भी लोगे भूतों का परिणाम होने पर भी, लेकिन शरीर रूपी जड़ पदार्थ ऐसा है जिसमें चैतन्य अभिव्यक्त है, और केश नखादि रूप विकृति ऐसी है जिसमें चैतन्य अभिव्यक्त नहीं है। तो ये वैलक्षण्य है, और ये वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव है। इसलिए जिनमें प्रकृति विकृति भाव है उनमें भी वैलक्षण्य है कि नहीं? यत्किंचित, तो यत्किंचित वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव हो रहा है। तो ऐसे जगत और ब्रह्म में यत्किंचित वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव होने में कोई अनुपपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस अभिप्राय से ये कहा कि एवं अपि यानी सांख्यों ने जो शंका की थी उस शंका के अनुसार पुरुष शरीर
और केशादि का प्रकृति विकृति भाव मानने पर भी पुरुष शरीर और केश रूपी विकृति और पुरुष शरीर रूपी प्रकृति, इनमें यत्किंचित वैलक्षण्य जरूर है। वो वैलक्षण्य ही बताया कि किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति। कुछ अचेतन यानी जड़ पदार्थ चेतन के आयतन भाव को यानी आश्रयत्व को प्राप्त करता है, अर्थात लोक में चेतनत्व रूपेण प्रसिद्ध है। चेतनस्य आयतन भाव शब्द का अर्थ है प्राणित्व। चेतन का आयतन भाव प्राप्त करने का अर्थ है चेतनत्व को प्राप्त करना। चेतनत्व को प्राप्त करने का अर्थ है प्राणित्व रूप से प्रसिद्धि होना। तो शरीर में प्राणित्व है और केशादि में प्राणित्व नहीं है। ये प्राणित्व अप्राणित्व रूप जो वैलक्षण्य है, ये वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव हो रहा है। तो एवं अपि किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति किंचित न इति अस्तेव वैलक्षण्यम। ये जो प्रथम विकल्प था उसका यहां तक निराकरण हुआ। यदि ये कहते हैं कि किंचित वैलक्षण्य रूप हेतु को लेकर के प्रकृति विकृति भाव का निषेध किया जा रहा है सांख्य, तो उसका तो यहां तक निराकरण हुआ। ये बताया गया कि किंचित वैलक्षण्य होने पर भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है, इसलिए उस पक्ष में किंचित वैलक्षण्य रूप हेतु में व्यभिचार नाम का दोष आया। तो इसे टालने के लिए सांख्य क्या करेंगे? जो शुरू में दो विकल्प हुए थे, उन दो विकल्पों में से प्रथम विकल्प में यदि सांख्यों का हेतु सब व्यभिचारी सिद्ध हुआ तो द्वितीय विकल्प लेंगे। यत् किंचित वैलक्षण्य प्रकृति विकृति भाव का बाधक नहीं है, बहुवैलक्षण्य ये जो द्वितीय है उसे यदि सांख्य स्वीकार करते हैं तो उस पक्ष में भी दोष दिखा रहे हैं महांस्य इत्यादि से। महांस्य इत्यादि का अवतरण है टीका में। अच्छा, उससे पहले उच्चते इत्यादि के बाद थोड़ा ये टीका में अर्थ कर रहे हैं टीकाकार एवं इत्यादि का कि शरीरस्य केशादीनांच प्राणित्व अप्राणित्व रूपम वैलक्षण्यम अस्ति इत्यर्थ। ये जो किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति, इसमें किंचित अचेतन शब्द से लिया गया प्रकृति रूप पुरुष शरीर, वो भी किंचित अचेतन है, अचेतन विशेष है। उसमें चेतनस्य आयतन भाव प्रापकत्व है अर्थात प्राणित्व है, और कुछ अचेतन पदार्थ में चेतन का आयतन भाव प्राप्त नहीं होता, मतलब अप्राणित्व है। वो कुछ अचेतन पदार्थ विशेष कौन? तो केश नखादि विकृति रूप से ग्राह्य। वो यहां पर कहा कि शरीर से केशादीनांच प्राणित्व अप्राणित्व रूपम वैलक्षण्यम अस्ति इत्यर्थ। ये किसका अर्थ है? एवं अपि किंचित अचेतनम इत्यादि वाक्य का। अब महांश्चायम पारिणामिक इत्यादि का अवतरण है टीका में। द्वितीयेपि तत्रैव व्यभिचारम आह महानीति। ते कहते हैं ये जो द्वितीय विकल्प है, द्वितीय विकल्प है कि सांख्यों के अनुमान में हेतुभूत जो वैलक्षण्य है वह यत्किंचित वैलक्षण्य नहीं, बहुवैलक्षण्य। तो बहुवैलक्षण्य रूप ये जो द्वितीय विकल्प है, इस द्वितीय विकल्प को स्वीकार करने पर भी तत्रैव व्यभिचारमाह, यानी पुरुष केशादि दृष्टांत में ही इस पक्ष में भी व्यभिचार दिखाया जा रहा है। तो महांस्य अयम पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष पुरुषादीना केशनखादीनांच स्वरूपादि भेदात। तो ये कहते हैं कि पुरुषादि
जो प्रकृतित्वेन रूपेण प्रसिद्ध है, और विकृतित्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो केशादि, इनमें महान पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष है। विप्रकर्ष का अर्थ है वैलक्षण्य, स्वभाव वैलक्षण्य, बड़ा स्वभाव वैलक्षण्य है का मतलब बहु वैलक्षण्य है, आत्यंतिक वैलक्षण्य है। वो क्या है? पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष का मतलब स्वगत जो अवान्तर भेद है। केशों का जब परिणाम होता है तो शरीर का जब परिणाम होता है तो उसमें तो झुर्रियादियां होती हैं, और केशों में तो कहीं लाल होंगे तो कभी सफेद होंगे, ये होता है। और ये शरीर का जैसा परिणाम हो रहा है ऐसा ही बालों का नहीं हो रहा है ना, बदल रहा है। ऐसे नाखूनों का भी रूप आदि अलग अलग है। तो ये पारिणामिक यानी स्वगत जो प्रकृति का अपना एक अलग परिणाम है, शरीर रूपी प्रकृति का, तो केशादि रूप विकृति का अपना अलग परिणाम है। वो इनमें इनके अपने व्यक्तिगत परिणाम में कोई साजात्य नहीं है, समानता नहीं है। तो ये कहा कि महंस्यायम पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष पुरुषादि नाम केश नखादीनांच। क्यों कहते? स्वरूपादि भेदात। केश नखादि का जो स्वरूप है वही आपके इसका नहीं होता, शरीर आदि का। रूपादि देखे जाए तो केश के रूपादि और शरीर के रूपादि में बड़ा अंतर है। ये नहीं कि गोरे व्यक्ति के केश गोरे हो, काले व्यक्ति के केश मात्र काले हो। ये व्यक्तिगत जो कार्य तथा कारण है, इनका जो अपना अपना स्वभाव है उसमें बड़ा वैलक्षण्य है। इसलिए बहुवैलक्षण्य भी यहां देखा जा रहा है, प्रकृति विकृति भाव भी देखा जा रहा है। इसलिए बहुवैलक्षण्य प्रकृति विकृति भाव का बाधक है, ये नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से ये वाक्य भाष्य में लिखा सिद्धांति की ओर से कि महंस्यायम पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष पुरुषादीनाम केश नखादीनांच स्वरूपादि भेदात। तथा गोमयादिना वृश्चिकादिनांच, तो गोमयादि और वृश्चिकादि का भी अवान्तर महान भेद है। पारिणामिक शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि पारिणामिक यानी केशादीना स्वगत परिणामात्मक इत्यर्थ। तो केशादि जो कार्यत्वेन रूपेण प्रसिद्ध है, उनमें जो स्वगत परिणाम है, शुरू में काला रहना फिर सफेद होना आदि, ये अवान्तर भेद जैसा उनमें परिणाम हो रहा है विकार में, वैसा ही विकृति में नहीं होता। ये नहीं कि शरीर शुरू में काला है फिर सफेद हो जाए जैसे बालों में होता है। तो ये विकृति तथा प्रकृति का जो स्वगत अलग अलग परिणाम है, ये महान वैलक्षण्य है। और इस महान वैलक्षण्य के होने पर भी प्रकृति विकृति भाव देखा जा रहा है। इसलिए ये भी नहीं कहा जा सकता कि बहु वैलक्षण्य प्रकृति विकृति भाव का बाधक है। ये सिद्धांतियों ने इस वाक्य से सांख्यों को बताना चाहा है। इसी अभिप्राय से वाक्य लिखा है। अब अत्यंत सारूप्येच इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका है। इस पर चर्चा हम लोग सायंकाल के सत्र में करते हैं।